कमल एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजा करती थी, जिसके कारण वो एक ठिकाने पर नहीं रह सकता था। इस बार उसको नेपाल के छोटी सी पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहते थे। कमल और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वे लोग घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वे रह रहे थे, वहां दूसरे घर एक दूसरे घर से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा चल रही थी। दोनों अपनी रज़ाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह कमल जिस काम के लिए आया था, उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी, पर हवा नहीं चल रही थी। इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का दरवाज़ा खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो चुपके चुपके उसे देखे जा रहा था। कमल की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। कमल की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर बाहर निकल जाए, उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी ठंडी रात, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाजें आने लगी। तभी कमल ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपा करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटी सी बच्ची की थी। तभी कमल की पत्नी को ये आवाज जाने पहचानने लगी। उसने कहा, ये तो वही उस बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। कमल की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही कमल की पत्नी मिलकर आई थी। कमल की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर का बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। कमल की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वह असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है
और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। वे सोचने लगे कि बाहर जो दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। अगले ही दिन वे दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा ही बच गया। वह दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी चल रही थी। वो बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। अगली सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। यह सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहां 1 महीने जब तक रहे, तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन कमल का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए। पर कमल की पत्नी के दिमाग में यह एक रहस्य हमेशा बनकर रह गया। उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था, वो कभी नहीं दिखा।